पे दैट्स बजाज ऑटो। अभी 2-3 रोज़ पहले ही हम बात कर रहे थे जब इसने वो टिपिकल फ्लैग 9955 पे काटा था अनुज, वहाँ से करीब करीब 700 रुपये और चल गया स्टॉक। ये वो सीएनजी लॉन्च क्या रंग ला रहा है क्या थोड़ा बहुत? सीएनजी लॉन्च शायद रंग ला रहा है। प्लस वीरू देखिए, जब ओला इलेक्ट्रिक डबल हुआ था ना लिस्ट होने के बाद, तो बहुत लोगों का ये व्यू था कि इतना मार्केट कैप आपको ओला इलेक्ट्रिक का देना है, तो इससे अच्छा तो हीरो है आपके पास, बजाज है, टीवीएस है, व्हाई नॉट देम, जो प्रूवन टेस्टेड प्लेयर्स हैं, प्रॉफिटेबल प्लेयर्स हैं, जो उनको क्यों नहीं। तो ये भी एक कारण है। और आई थिंक पीएलआई बेनिफिट भी मिला है इन्हें, तो इसकी वजह से ये एक रीज़न हो सकता है कि बजाज ऑटो में आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। रिलेटिव वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा हो गया स्टॉक, लेकिन फिर अगेन वही बात है, अगर आप ओला इलेक्ट्रिक खरीद सकते हैं तो व्हाई नॉट बजाज ऑटो। तो ये शायद एक इस समय मार्केट में लॉजिक चल रहा है टू व्हीलर स्टॉक्स को लेकर। बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई पे, टू व्हीलर स्टॉक्स पे। सिद्धांत, आपका व्यू क्या है इस वक्त? आप क्या चीज़ कर रहे हैं टू व्हीलर स्पेस में? वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, इनफैक्ट ओला इलेक्ट्रिक, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस मोटर्स। अभी आपकी प्रिफर्ड स्क्रिप्ट कौन सी है यहाँ पे सिद्धार्थ? बजाज ऑटो हमारे कवरेज में भी है। 11,300 का हमारा टारगेट प्राइस है इसका वीरू। और ये हम आज नहीं कह रहे, पिछले 3 महीने से हम बजाज ऑटो के ऊपर बुलिश है। अनुज ने काफी सही पैरामीटर्स बताया और एक बात मेंशन की कि कंपैरेटिव टू पीयर्स महंगा है, और ये महंगा पिछले 2 क्वार्टर से चल रहा है। रिसेंटली कुछ फॉरेन ब्रोकिंग फर्म्स ने अपग्रेड किया बजाज ऑटो को, जिसके चलते हुए रिसेंट अपमूव्स आए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि बजाज ऑटो कोविड के बाद इसका एक्सपोर्ट, जो कि आई थिंक इट्स द ओनली टू व्हीलर स्पेस जहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 50% ऑफ द रेवेन्यू। तो एक्सपोर्ट में बहुत गिरावट आई थी, जिसके चलते हुए मार्केट में इसे अंडर परफॉर्म किया था। बट डिस्पाइट नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, ये कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में अपना अच्छा पैर जमाया है, और अब इंटरनेशनल मार्केट देखिए, एक्सपोर्ट मार्केट भी, और सिर्फ अफ्रीकन मार्केट्स नहीं, अगर आप देखोगे तो लैटिन अमेरिकन मार्केट से भी ग्रोथ आ रही है, एशियन मार्केट से ग्रोथ आ रही है, और प्रीमियमाइजेशन का इसको इम्पैक्ट हो रहा है। आप लाइक टू लाइक कंपेयर अब हीरो मोटो को और टीवीएस का और बजाज ऑटो का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रीमियमाइजेशन की वजह से, और जैसे मैंने पहले इंडिगो के लिए भी कहा कि जहां लोगों को अर्निंग्स ग्रोथ दिख रही है, वहां लोग हिस्टोरिकल वैल्यूएशन नहीं देख रहे हैं और री रेटिंग कर रहे हैं स्टॉक की। तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो जिस तरह से शेपअप हुआ है, आने वाले कई क्वार्टर्स के लिए अर्निंग विजिबिलिटी है, और उस हिसाब से मार्केट को भी रिलेटिव वैल्यूएशन है पूरा ये बजाज। तो अगर आप मार्केट को भी देखिए जिस वैल्यूएशन पे चल रहा है, तो बजाज ऑटो में अभी भी अपसाइड है, और हमारा ऑफिशियली इस पे बाय रिकमेंडेशन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।